अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में ऑन एयर हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर किसी शख्स पर किसी भी अदालत में कोई क्रिमिनल केस चल रहा है और वो शख्स जिसके बैरून मुल्क भी जो है ना उसको जाना पड़ रहा है और वो फ़रीज़ हज की अदायगी के लिए या उम्रे के लिए उसको सऊदी अरब का सफ़र करना है। लिहाजा अब चूँकि उसका जो है ना क्रिमिनल केस कोर्ट में ज़ेर समाअत है और ये शख्स जो है ना वो ज़मानत पर जो है ना रिहा है और इसने बाकायदा उस कोर्ट में श्योरिटी ज़मानत के तौर पे श्योरिटी रखी हुई है। तो अगर ये शख्स इसकी तारीख़ है उस कोर्ट में और उसको हर महीने में एक दफ़ा जो है ना वो कोर्ट में अपेयर होना पड़ता है, वो लाजमी है। तो अगर वो बैरूनी मुल्क जो है ना फरीज़ हज की अदायगी के लिए जाता है या उम्रा करने जाता है तो उसको क्या करना चाहिए। तो अगर किसी शख्स का ऐसा कोई मसला है तो उसको चाहिए कि जो भी मुतल्लिका कोर्ट है जहाँ पर उसका केस ज़ेर समाअत है उसी जज के नाम से एक एप्लीकेशन जो है ना अपनी जो है ना गैर हाज़िरी की उसके लिए माफ़ी के लिए वो दी जाती है और उसमें ये मौके पर अख्तियार किया जाता है कि चूँकि मुझे फरीज़ हज की अदायगी के लिए या उम्रे के लिए सऊदी अरब का सफ़र करना है और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स और मेरा वीज़ा और सब कुछ रेडी हो चुका है, लिहाजा मुझे अदालत की तरफ से इजाज़त दी जाए ताकि मैं ये अपना फरीज़ हज या उम्रा अदा कर सकूं। तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो उस एप्लीकेशन के साथ उसकी जो है ना वो फ़ोटो कापीज़ जो है ना फ़ोटोस्टेट कापी वो लगाई जाती है और बाकायदा जज उसको देखकर और मुतमईन होकर उस साइल को जो है ना ये जो है ना ताकीद करता है कि ठीक है आप को हम इस्तिस्ना देते हैं और आप जो है ना जो तारीख़ उसको बताई जाती है कि कितने दिन का वीज़ा है और कब तक वो वापस आ सकता है। लिहाजा उसकी जगह पर उसका कोई भी रिश्तेदार, उसका भाई, वालिद या उसकी जो भी रिश्तेदार है वो जो है ना उसकी जगह पर तारीख़ वाले दिन अपेयर हुआ करेगा और इस केस को जो है ना वो चलाया जाएगा। हाँ, अगर वो शख्स जिसका केस उस कोर्ट में ज़ेर समाअत है और उस पर जज ने आर्डर करना है और उसको फिर जो है ना लाजमी पेश होना पड़ेगा, लेकिन जब तक वो फरीज़ हज की अदायगी करके और जो उम्रे की अदायगी के लिए जा रहा है तो उसकी जगह पर उसका जो भी रिश्तेदार है या जो उसका वकील है वो उसकी जगह पर जो है ना वो उस अदालत में हर डेट पर अपेयर होगा और बाकायदा उसको इस्तिस्ना हासिल हो जाएगा जब वो तक वो बैरून मुल्क से वापस नहीं आ जाता। तो इस सिलसिले में जो है ना वो जज को ये इख्तियार है कि वो उस शख्स को इस्तिस्ना दे सकता है, हाज़िरी से जो है ना उसको इस्तिस्ना हासिल हो जाती है। तो वो जो है ना किसी भी या अगर किसी शख्स की बैरून मुल्क कोई उसको उसका बिज़नेस है और मुख्तलिफ़ मुल्कों में जैसे दुबई या दूसरे कंट्रीज़ है वहाँ पर लोगों के जो है ना तिजारत होती है, बिज़नेस करते हैं, तो उस बिज़नेस को जो है ना वो लुक आफ्टर करने के लिए उसको जाना पड़ता है हर 2-3 महीने बाद। तो लिहाजा जब भी ऐसा कोई उसको मसला दरपेश हो तो एप्लीकेशन देकर और जज की इजाज़त से वो उस मुल्क का ट्रैवल कर सकता है और जब तक वो वापस नहीं आ जाता तो उसकी जगह पर जो वकील है या उसका जो नुमाइंदा है, कोई रिश्तेदार है या कोई भी उसका दोस्त उसकी जगह पर जो है ना वो पेश हो सकता है। हाँ, अलबत्ता अगर जज इस केस को आर्डर पर रखता है और इस केस का फ़ैसले के लिए जो है ना वो डेट देता है तो उस सूरत में उस शख्स को जो है ना अपेयर होना पड़ेगा और बाकायदा उसको अपनी हाज़िरी जो है ना उस कोर्ट में लाजमी करानी पड़ेगी। अगर वो नहीं आता तो उसके ख़िलाफ़ अगर जो भी आर्डर निकलता है तो वो फिर उसके जो ज़मानती है उसको बाकायदा नोटिस दिया जाता है कि चूँकि आप इस केस में
آپ نے ضمانت دی تھی، شورٹی دی تھی اس شخص کی، اور اب وہ اس کیس میں یا اس عدالت میں جو ہے نا وہ اپیئر نہیں ہو رہا، لہٰذا آپ جو ہے نا آپ کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ آپ بذات خود یا اپنے کسی وکیل کے ساتھ آ کر اس عدالت میں پیش ہو اور بتائیں کہ وہ جو جس کا وہ ضامن ہے وہ جوابدار ابھی تک کورٹ میں کیوں نہیں آ سکا، تو پھر وہ جا کر اس کورٹ میں عدالت میں پیش ہو سکتا ہے، اور اس کا جو بھی جو ہے نا وہ اگر جوابدار نہیں آتا اور کسی مجبوری کے تحت وہ نہیں پہنچ پاتا، لہٰذا اس کیس میں اس کو دوبارہ اپلیکیشن دینی پڑتی ہے اور مہلت جو ہے نا مانگی جاتی ہے کہ چونکہ وہاں پر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ، تو لہٰذا اس کو ابھی جو ہے نا آ نہیں سکتا، لہٰذا اس میں مہلت دی جائے تاکہ وہ جو ہے نا نیکسٹ ڈیٹ پر اپیئر ہو سکے، یا اس کو جو شورٹی ہے اس کو جوابدار کو وہ باقاعدہ حاضری کرائے اس عدالت میں، اور کیس کی پروسیڈنگ کو مزید آگے بڑھائے جائے۔ تو لہٰذا اس چینل کے ذریعے میں نے آپ لوگوں کو یہ جو ہے نا اویئرنیس فراہم کی۔ میرے اس چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پر بٹن دبا دیجیے گا، اور اگر کسی بھائی کو کوئی بھی اس قسم کا کوئی بھی جو ہے نا مسئلہ درپیش ہو یا وہ رہنمائی چاہتا ہے تو مجھے کمنٹس میں جو ہے نا آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ